दोस्तों, आज हमारे साथ विशाल सेंडकर जी हैं। ये महाराष्ट्र के पुणे से हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। इनको आईबीएस की प्रॉब्लम थी पिछले 6 साल से। पेट काफ़ी फूलता था, कब्ज भी इनको रहती थी, डकार बहुत आती थी, आंतों में सूजन था, नाभि खिसकी हुई थी और पेट टाइट था। इन्हें नले भी इनके काफ़ी पड़े हुए थे और पेट जो है कभी इनका एक बार में साफ नहीं होता था। इस तरह का सीन था। तो आपको जब ये शुरुआत हुआ, क्या क्या लक्षण हुआ, कैसे शुरुआत हुआ था और कहाँ कहाँ इलाज करा हुआ, ये वो बताइए। मुझे ये प्रॉब्लम 6 साल से स्टार्ट हुआ। मैं जब फौज की भर्ती करता था तब मैंने ज्यादा दौड़ लगाई, पानी नहीं पिया और पानी नहीं पीने के बाद मुझे गैस्ट्रो हो गया। गैस्ट्रो होने के बाद भी मैं दौड़ा, इसलिए मेरे हाथों में पूरा सूजन आ गया था। और सूजन आने की वजह से और उसी टाइम ना भी उल्टा सीधा कुछ, तो मैंने एक्सरसाइज की, उसी टाइम ना भी खिसक गई। तो मुझे समझ में नहीं आया ये कि नाभि खिसकी है। मैं मानता ही नहीं था इस नाभि खिसकने की प्रॉब्लम को। मुझे लगा कुछ तो सूजन रहेगी क्या। मैंने बहुत हॉस्पिटल किया, पूना में बड़े बड़े हॉस्पिटल के सब टेस्ट किए, इंडोस्कोपी किया, कोलोनोस्कोपी किया, सिटी स्कैन किया। सिटी स्कैन तो 5-6 बार किया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं निकलता था। डॉक्टर बोलते थे कुछ प्रॉब्लम नहीं। मेरे इस समझ वेट लॉस हो रहा था, पेट फूलता था, पेट एक बार में साफ नहीं होता था और डॉक्टर तो बोलते थे कुछ प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत दवाई देते थे और जा बोलते थे। उनका दवाई खाते टाइम ठीक लगता था, फिर दवाई छोड़ने के बाद वही प्रॉब्लम। तो मैंने फिर पहले एलोपैथी में दिखाया, फिर आयुर्वेदिक किया। आयुर्वेदिक वाले ने भी ऐसा, जब तक उसका पेट साफ होने की गोली देता था तब तक ठीक लगता था, वो छोड़ देने के बाद फिर प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने आपका ऐसा ही सर्च करते करते, और कौन से डॉक्टर ने भी मुझे 6 साल में नहीं बताया कि आपको आईबीएस का प्रॉब्लम है, मतलब आंतों में सूजन है, नाभि खिसकी हुई, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, आईबीएस चीज ही नहीं बताया। तो मैं खाली दवाई लेता था, गोली खाता था, 1-2 महीना उनका गोली खाता था, फिर छोड़ देता था। गोली भी काम करना बंद कर देती थी। फिर ऐसा ही देख देख के यूट्यूब पे आपका वीडियो मिला मुझे। फिर उसमें पता चला कि ये आईबीएस ऐसी प्रॉब्लम रहती है नाभि खिसकने की वजह से, आंतों में सूजन रहने की वजह से। फिर मैंने सब दवाई छोड़ के छोड़ दिया और फिर आपके पास आ गया। अभी मुझे 2 महीना कंप्लीट हो जाएगा ट्रीटमेंट लेते हुए। तो ये पेट फूलता था काफी? हाँ, अभी कम है। अभी कम है। कब्ज जो है, कब्ज भी वो भी उसमें भी राहत है। मतलब पहले क्या होता था मतलब एक दिन साफ होता था, एक दिन नहीं होता था। अभी लगभग होता है, आज 70-80% तो होता है। हाँ। तो उसको समझो कि साफ हो जाता है। ठीक है। अभी सूजन आपके जो नाभि के आस चारों साइड में जो सूजन था वो सब खत्म हो गया। सूजन अभी नहीं है, पूरा निकल गया नाभि की साइड। तो कहने का मतलब समझो कि सूजन अगर ठीक हो गई तो थोड़ा बहुत अगर लग रहा है कि 10% कब्ज भी है या डकार भी आता है या गैस रहता है, तो वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये समस्या आपकी 6 सालों की थी, 6 साल है ना। तो 6 साल का मतलब अभी भी इसको कम से कम 6 महीना पकड़ के चलने का। समझ गए। अभी से 6 महीने तक आपको जो 2-4 पॉइंट थेरेपी का बताया गया है वो करना है और डाइट भी फॉलो करना है अच्छे से। ठीक है। और वेट का इतना टेंशन अभी नहीं लेना कि भाई कम है, कब बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा। आप डाइट सही करके रखोगे तो आपकी आंतें इरिटेट नहीं होंगी। हमें अपनी अभी क्या है कि पूरा सिस्टम को मजबूत स्ट्रॉन्ग करना है, और उसमें हम अगर इरिटेट करने वाली चीजें डालेंगे तो वो जल्दी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। सिंपल सी बात है। और जब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी उसके बाद जब हम उसमें प्रोटीन, हाई प्रोटीन डालेंगे, थोड़ा फैट वाली चीज डालेंगे तो इजीली डाइजेस्ट कर लेगा। समझ गए। तो अभी उसमें हमें कुछ ऐसी चीज नहीं डालनी है जो पचे नहीं आसानी से। बाकी जैसे जैसे सिस्टम आपका मजबूत होगा धीरे धीरे पचना आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है। और शरीर आपका गेन हो जाएगा, जो वेट काफी लॉस हो चुका है। और आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये बीमारी जिसको ये सिम्टम्स है, पेट फूलना, कब्ज रहना, डकारे आना, आंतों में सूजन, तो मतलब कई सालों से। हाँ, कई सालों से सब टेस्ट जो लोग करते हैं उसमें कुछ नहीं आते, रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, तो समझ जाने का अपने नाभि खिसकी है, आंतों में सूजन है, किसी भी डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ने का,
खाली वो पैसे मेरा 4 लाख रुपए उन्होंने बर्बाद कर दिया, लेकिन कभी बताया नहीं कि ऐसा आईबीएस का प्रॉब्लम है। मतलब ये आईबीएस कोई बीमारी नहीं है, ये खाली आंतों में सूजन रहने की वजह से और नाभि खिसकने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है डाइजेशन का। उसके नाभि के साइड का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम करता है। तो इधर उधर डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ने का। जिसको भी लगता है कि मुझे ये सिम्टम्स है, ये पेट साफ नहीं होना, वो कॉमन सिम्टम्स है, पेट साफ नहीं होना, डकरे आना, तुम्हें सूजन भूख कम हो जाना, तो इधर आके सर के पास आके ट्रीटमेंट करने का। सर इधर कोई भी दवाई नहीं देते, जो सर योगा, डाइट और थेरेपी, जो ये 3 सर ने जो इस बीमारी के लिए जो रास्ता बनाया वो सबसे बेस्ट रास्ता है। ये रास्ता किधर भी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए जिसको भी लगता है कि ये भी मुझे सिम्टम्स है, डायरेक्ट सर के पास आने का, 1-1.5-2 महीना रहने का। सब सर सुबह से लेके शाम तक, मतलब सुबह योगा से लेकर शाम को 8 बजे तक अपना पूरा 100% तो देते हैं, लेकिन पेशेंट का भी काम है कि अपना भी 100% लगाना, टाइम टू योगा करने का, टाइम पे थेरेपी लेने का, टाइम पे डाइट फॉलो करने का, वो पेशेंट का भी 100% देना पड़ता है। तभी कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव नहीं रहना। हाँ, नेगेटिव नहीं रहने का। इस चीज में बहुत लोग मिलते हैं इधर पेशेंट, बहुत लोग कई सालों से परेशान हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं, तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। अब लगने लगा है कि मेरी बीमारी ठीक ही नहीं होगी जिंदगी भर। तो भाई वो सब थॉट जो है अपने घर पे रख के आना। अगर यहाँ पर आ रहे हो इलाज कराने तो बिल्कुल फ्री माइंड होके आना है और ऐसा दिमाग में बैठाना है कि बस अब यहाँ से हमें ठीक होना है। ठीक है, हाँ। ये चीज है। ठीक है, और यहाँ पर आप रहे, खाए पिए, ऐसा कुछ आपको हमारी तरफ से कोई तकलीफ असुविधा हुई हो तो? कुछ नहीं, इधर सब है, खाना पीना, नहाना धोना, नाश्ता सब मिलता है। आते टाइम खाली 2 जोड़ी कपड़ा लेके आए, बस उतना ही, बाकी काफी है। एक टिफिन लाना। हाँ, एक टिफिन लाने का, बाकी सर का सब खाना पीना रहना सब अच्छा है। इधर कुछ दिक्कत नहीं है, सब टाइम टू टाइम मिलता है। बाकी कुछ लाने की जरूरत नहीं है, खाली यहाँ आने का, ट्रीटमेंट लेने का, आराम करने का। ओके, आपने हमें फीडबैक दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप आगे जो भी बताया गया है फॉलो कीजिए और 100% इससे आप हाँ, निकल एक सर जाएंगे। बताना चाहता हूँ, ये कोई बीमारी नहीं है, ये खाली सिम्टम्स है। ये पेट नाभि खिसकने की वजह से जो सिम्टम्स है, पेट साफ नहीं होना, आंतों में सूजन रहने की वजह से, जो सूजन जैसे जैसे कम होती जाएगी, डाइट योगा फॉलो करते करते, तो ये बीमारी चली जाएगी। खाली इसको टाइम देना पड़ता है। मतलब ये 6 साल की बीमारी, मुझे 6 महीना तो उसको घर पे जाके देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।